नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 3 की, जिसका नाम है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। इस अध्याय में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक अद्भुत और चमत्कारी शक्ति रखता है जो हमारे स्वास्थ्य, सफलता, संबंध और जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकता है अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारा सोचने वाला भाग या फिर कहें निर्णय लेने वाला भाग होता है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं, यादों और विश्वासों का भंडार है। यह बिना तर्क के हर चीज को स्वीकार करता है। ऑथर कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप उसे सोचकर या विश्वास करा कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम चलता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन चलता है। यदि हम उसमें नकारात्मक सोच डालते रहें तो वह नकारात्मकता ही लौटाता है। उदाहरण और सत्य घटनाएं। लेखक अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असाध्य रोगों से मुक्ति पाई, आर्थिक सफलता प्राप्त की, तनाव और भय पर विजय प्राप्त की। आइए एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं। एक महिला को गठिया यानी कि आर्थराइटिस था, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। उसने हर रात सोने से पहले खुद से कहा, हर दिन मैं स्वस्थ और बेहतर हो रही हूँ। कुछ ही हफ्तों में उसके लक्षण खत्म हो गए। ये था सबकॉन्शियस हीलिंग का कमाल। आपका अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? यह तर्क नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। आप जो बार बार सोचते हैं वही अंत में आपका विश्वास बन जाता है। आई कैन नॉट कहने से आपका अवचेतन हार मान लेता है। आई कैन और आई एम हीलिंग जैसे वाक्य इसे रीप्रोग्राम करते हैं। ऑथर का सुझाव है कि हर रोज सकारात्मक पुष्टि यानी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस करें। अवचेतन मन को अच्छे विचारों से भरें। विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन की ताकत समझें। यदि आप अपनी इच्छा को कल्पना में जीवित कर सकते हैं तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल सकता है। जैसे एक कलाकार तस्वीर बनाता है, वैसे ही हम अपनी सोच से जीवन की तस्वीर बना सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हर रोज करें। हर सुबह और रात को कुछ मिनट अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करें, जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मैं धनवान हूँ। विश्वास की शक्ति और नकारात्मकता से बचाव। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं तो आप हो सकते हैं। अवचेतन मन संदेह नहीं समझता, वो सिर्फ आदेश लेता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे वाक्यों का इस्तेमाल ना करें। ये आपके अवचेतन मन में भय का बीज बो देते हैं। अपनी भाषा को सुधारना ही सोच को सुधारना है। प्रैक्टिकल टिप्स और अभ्यास जो आपको डेली रूटीन में अपनाने चाहिए। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराएं, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं। दैनिक विजुअलाइजेशन करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को एफर्मेशंस लिखें और दिन भर दोहराएं। मेरा अवचेतन मेरी मदद कर रहा है। सकारात्मक लोगों और माहौल में रहें। ये आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 3 की सारांश अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपका अवचेतन मन एक चमत्कारी शक्ति है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से आप अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। नकारात्मकता और डर से बचना जरूरी है। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगले अध्याय के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको सोचने के लिए देना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन की ताकत महसूस की है? क्या आप रोज एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए आप किस क्षेत्र में सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इंतज़ार करिए अगले अध्याय की समरी का। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।